अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। लेप्रेसी कल हमने डिस्कशन की थी, लेप्रेसी की हिस्ट्री की। आज हम लेप्रेसी की एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी स्कीम बनाएंगे कि हाउ वी कैन डू इजीली। अच्छा इम्पोर्टेंट ये है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा अभी तक लोग आ रहे हैं, मैं एडमिट कर लूं जितने भी हैं। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट ये कि लेप्रेसी अगर आप एग्जाम में जाएंगे, इट इज दैट मच लेंथी। आप हिस्ट्री लें, फिर एग्जामिनेशन कर लें, प्रॉबेबली जितना भी अच्छा बंदा होगा वो 25 to 27 मिनट से पहले लेप्रेसी को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल, 25 मिनट से पहले या 27 मिनट से पहले। दैट्स व्हाई हम स्कीम बनाएंगे। मैं कल हिस्ट्री को स्कीमेटिक वे स्कीम करा था कि वी गेट अ शॉर्ट टाइम, हम क्वेश्चन भी कोई मिस ना करें और क्वेश्चन कोई भी मिस ना हो, लेकिन टाइम भी हमारा बच जाए। यहाँ पे भी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट के एग्जामिनेशन भी हो, कंप्लीट एग्जामिनेशन हो, एवरीथिंग, लेकिन टाइम भी बच जाए। हाउ इट्स पॉसिबल, वी कैन गो विद अ स्कीमेटिक वे। आवाज क्लियर है सबको? जी सर। हाँ जी सर क्लियर। ओके। यहाँ पे भी हम स्कीमेटिक वे से जाएंगे। वी कैन सेव आवर टाइम। मकसद हमारा ये है कि लेप्रेसी एग्जाम को अगर फॉर एग्जांपल हम 10 to 12 मिनट्स में हिस्ट्री ले रहे हैं, तो 10 to 12 मिनट्स हमारे पास हैं कि वो हम एग्जामिनेशन पे लगा दें। लास्ट में 3 to 5 मिनट्स वो हमारे बचते हैं कि हम समराइज कर ले, अपने आप को सम अप कर ले और एग्जामिनर के लिए प्रिपेयर कर ले कि वी कैन कवर ऑल फाइंडिंग जो देख लिए वो ब्रेन में भी कर लें, मेंटेन कर लें और सब उसकी शॉर्ट समरी भी बनाए कि हाउ वी कैन प्रेजेंट। तो यू पीपल हैव 10 to 12 मिनट्स फॉर एग्जामिनेशन, इसी तरह 10 to 12 मिनट्स फॉर हिस्ट्री। सो आपका मैक्सिमम टाइम 25 मिनट्स आप जेन में रख ले। फॉर दैट हाउ वी कैन कवर द एग्जामिनेशन। सो बिस्मिल्लाह करते हैं एग्जामिनेशन को। जब आप हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए तो आप पेशेंट से कहें अब आपका मैं मुआयना करूंगा और इस दौरान अगर आपको कोई तकलीफ हो तो मुझे बताएं ताकि मैं एहतियात बरतूं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेंटेंस के ताकि पेशेंट से ये कहें एग्जामिनर के सामने अब मुआयना करने जा रहा हूं तो इस दौरान अगर कोई तकलीफ हो, दर्द हो तो आप मुझे बताएं ताकि मैं वहां एहतियात से काम लूं और यहाँ से स्टार्ट करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेप्रेसी में एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाइटल। स्टार्ट वाइटल से ले। अब मैं समराइज में क्यों स्कीमेटिक वे बता रहा हूं कि स्कीमेटिक वे कर ले, आप टाइम बचा देंगे। आप 2 वाइटल ले ले। 4 वाइटल है, रिस्पायरेटरी, पल्सेस और टेम्परेचर और बीपी। मैं यहाँ कहता हूँ आप 2 वाइटल ले लें, 2 वाइटल छोड़ दें। कौन से 2 वाइटल ले लें? टेम्परेचर यानी थर्मामीटर रख लें, एक राइट साइड पे थर्मामीटर या लेफ्ट साइड पे जहां पे आपको फिजिबल हो थर्मामीटर रख लें। सेकंड साइड पे आप बीपी कफ लगा दें। ये 2 वाइटल आप ले लें। आपने कौन सा छोड़ दिया? आपने पल्स का छोड़ दिया और रिस्पायरेटरी का छोड़ दिया। ये मैं आपको टाइम शॉर्टेज यानी आप टाइम स्पेयर कर लेंगे, इसका बड़ा फायदा है आपको। वरना अगर आप लेना चाहें तो चारों ले सकते हैं, आप पल्स भी लें, टेम्परेचर भी लें, रिस्पायरेटरी रेट भी लें, लेकिन 2 स्टार्ट कर ले। आपने ज़हन में ये जुमला बोलने के बाद 2 चीजें ले लें। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 बीपी ले लें। ये 2 चीजें ले लें। अब ये एक ध्यान में रख लें कि सम टाइम बीपी लेने के बाद कुछ लोग वो थर्मामीटर भूल जाते हैं। जब वो एग्जामिनेशन पे आते हैं तो थर्मामीटर को निकाल लेते हैं, एग्जामिनर भी अजीब फील करता है टेम्परेचर कब लिया। सो कीप इन माइंड, कफ लगाने के बाद थर्मामीटर रख ले। थर्मामीटर जब आप बीपी ले ले तो थर्मामीटर निकाल के देख ले। अब आप ये 2 यानी वाइटल में सिर्फ 2 चीजें आपने ली। अब आप एक हेडिंग लगा दे, म्यूकोक्यूटेनियस एंड जीपी। एक हेडिंग लगा दें, म्यूकोक्यूटेनियस विद जीपी। ये हेडिंग लगाने के बाद से आप 3 चीजें इकट्ठा देख लेंगे, जीपी, क्यूटेनियस एग्जामिनेशन एंड म्यूकोजल एग्जामिनेशन। ये हेडिंग लगा दें, क्यूटेनियस एग्जामिनेशन, म्यूकोजल एंड जीपी आप इकट्ठे देख लेंगे। सो विद दिस हेडिंग, सो फर्स्ट हेडिंग हमारा जीपी में वाइटल के बाद क्या है? Mucocutaneous and GP. Very good. Because we are sparing our time, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे।
यहाँ बिल्कुल जिस तरह हम जीपी कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। जीपी से हम नेल देखेंगे सबसे पहले, जिस तरह हम जीपी में देख रहे हैं। नेल में देख ले, साइनोसिस देख ले, एनीमिया देख ले, आपके नेल रिजिंग देख ले, अनिकोलाइसिस जो लेप्रेसी में होती है, या लेप्रेसी की कोई भी फाइंडिंग नेल में देख ले, या डिस्कलरेशन ऑफ द नेल, अनिकोलाइसिस। मैं म्यूट कर लेता हूँ सब। अनिकोलाइसिस देख ले, एनीमिया देख लें, और साथ में साइनोसिस देख लें, और नेल रिजिंग देख लें। जितनी भी नेल की फाइंडिंग है आपने स्टार्ट यहाँ से लें। आगे थोड़ा सा आगे आ जाएं, बिल्कुल पाम डॉर्सम ऑफ दी हैंड पे, डॉर्सम ऑफ दी हैंड पे एडिमा देख लें, और साथ में कोई हेयर लॉस है, अगर मेल है तो हेयर लॉस है, हेयर है नहीं है वो देख लें, और एडिमा देख के डिस्कलरेशन देख लें डॉर्सम ऑफ दी हैंड। हमने कल हिस्ट्री में, क्यूटेनियस में हमने हिस्ट्री जब ली थी, हमने कहा था हैंड एंड फीट ओडिमेटस, यानी ओडिमा ऑफ द हैंड एंड फीट, वो सूजे हैं या नहीं सूजे। आप यहाँ एग्जामिनेशन पे देख लें। अब आप पाम्स पे, यानी आपने नेल देख लिए, आपने डॉर्सम ऑफ द हैंड देख लिया, टर्न कर ले हाथ को यूं। ये करने के बाद आपने सबसे पहले पल्प से देख ले, पल्प में कोई अल्सरेशन तो नहीं, कोई अल्सर तो नहीं बने। हमने कल डिस्कस किया था कि न्यूरोपैथिक अल्सर्स वगैरह सारे बनते हैं, अल्सर तो नहीं है यहाँ पे। हमने स्वेटिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वेटिंग कम है नहीं है, बिल्कुल स्वेटिंग नहीं है, हम स्वेटिंग भी दे सकते हैं। एक जनरलाइज्ड हम यहाँ से स्वेटिंग का अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट की स्वेटिंग कम तो नहीं है। यहाँ पे तीनार एंड हाइपोतीनार एमिनेंस लॉस तो नहीं है बिकॉज ऑफ द एट्रोपी, यहाँ पे हम सारी देख लेंगे। सो डॉर्सम ऑफ दी पाम्स ऑफ दी हैंड पे आपने सारी देख लिया। वैसे भी हाथ देख ले कि हाथों की कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है। सो हमने अल्सर्स देख लिए, हमने स्वेटिंग देख ली, तीनार एंड हाइपोतीनार की कोई एट्रोपिक कंडीशन देख ली। अब हम आगे चलते हैं। हम है जीपी, लेकिन हेडिंग का नाम है म्यूकोक्यूटेनियस विद जीपी, एनजीपी। यहाँ पे चलते हैं हम। अभी जब हम जीपी कर रहे हैं, हमारा थर्ड वाइटल भी आ गया। जिस तरह मैंने कहा था वहां अलग अलग ना ले ले, इसी स्कीम पे आ जाए। थर्ड वाइटल है हम पल्स लेंगे। जिस तरह हम यहाँ आएंगे, हम हाथ के बाद पल्स लेंगे। तो पल्स का फायदा ये हमारा थर्ड वाइटल है। अब आपने वाइटल भी ले लिया, लेकिन आप जीपी में आपने कवर कर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ डिस्कस कर लूं, सब सुन ले। पेशेंट की पोजीशन क्या है? पेशेंट इज इन सिटिंग पोजीशन। पेशेंट को आप बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं पूरे एग्जामिनेशन में पेशेंट को सिर्फ एक दफा लिटाऊंगा। आप देख लेंगे पूरे एग्जामिनेशन में एक दफा पेशेंट लेटा होगा, पूरा एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब पेशेंट की क्या पोजीशन है? सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन। वेरी गुड, सिटिंग पोजीशन में। अब आपने क्या ले ली? पल्स ले लिए, दोनों पल्स लेने के बाद आपने उसका अगर हाथ देख ले, यानी दोनों साइड पे देख ले। अब आप क्यूटेनियस एग्जामिनेशन की तरफ आएंगे। जीपी तो चल रही है, जीपी के साथ क्यूटेनियस एग्जामिनेशन भी आ गई। यहाँ पे देख ले कि कोई लीजन, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहली हिस्ट्री लीजन की होती है, यहाँ पे इस हाथ के बाद देख लें कि लीजन क्या है। सबसे पहले है इंस्पेक्शन। आप इंस्पेक्शन पे देख लें कि लीजन क्या बना हुआ है। लीजन एरिथमेटस प्लाक है, लीजन हाइपोपिगमेंटेड पैचेस है, लीजन नोडुलेशन है, लीजन है क्या? तो आपने सबसे पहले देखना है, और आपने बायोलेटरली सिमेट्रिकली है नहीं है, दोनों साइड पे एक ही। जब एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन बोथ ऑफ दी हैंड, बोथ ऑफ दी कोई भी पार्ट है, हैंड्स है, लेग्स है, आर्म्स है, फोर आर्म है, आप दोनों साइड पे देखिए। मैं इधर देख रहा हूं कि एक हाइपोपिगमेंटेड लीजन यहां पे है या नहीं है, तो आप दोनों साइड पे देख लें। हाइपोपिगमेंटेड लीजन क्या है? यहाँ पे वेल डिफाइंड एक लीजन यहाँ पे है या नहीं है। तो आपने लीजन को सबसे पहले यहाँ देखना है कि लीजन दोनों साइड पे है, एक साइड पे है। मैं म्यूट कर लूं फिर। अच्छा, आप लोगों को टाइम मैं दूंगा, आप डिस्कशन के लिए पहले कुछ मैं बोलूं, फिर आप लोग डिस्कस कर ले मेरे साथ। लीजन को फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब लीजन देख लूं, तो मैं इंस्पेक्शन के बाद दोनों साइड पे देख लूं, दोनों साइड के इंस्पेक्शन के बाद फिर मैं देख रहा हूं कि लीजन है क्या। हाइपोपिगमेंटेड पैचेस है, एरिथमेटस वेल डिफाइंड प्लाक्स है, एरिथमेटस इल डिफाइंड प्लाक्स है, मैक्युलर लीजन है, नोड्यूल्स हैं, क्या है?
अब मैंने देख लिया फॉर एग्जांपल ये एक हाइपोपिगमेंटेड पैच, कुछ पैचेस है, इसके नंबर में नोट कर लो। नंबर 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले नंबर इसके नोट किए। नंबर फर्स्ट थिंग नंबर। नंबर 2 साइट है कहां पे। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा फोर आर्म के किस क्यूबाइटल फोसा से ऊपर है, नीचे है, कहां पे है, एक डिमार्केशन नोट कर ले। उसके बाद आप देख ले कि उसकी, अब देख ले सिमेट्रिकली है एसिमेट्रिकल है। जो लीजन आप दिखाई दे रहे हैं वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, आपने उसको नंबर नोट किए, उसको फर्स्टली लीजन को नोट किया, लीजन है क्या, उसके नंबर नोट किए, उसके साइट नोट किए। अब फॉर एग्जांपल एक एरिथमेटस प्लाक है, तो उस एरिथमेटस प्लाक को मैंने इंस्पेक्शन पे देखना है कि वेल डिफाइंड है या इल डिफाइंड है। उसके सेंटर देखना है कि वो ड्राई है, वेट है, उस क्या है। तो इसी तरह अगर हाइपोपिगमेंटेड लीजन है, यानी हम डिफाइन करेंगे कि अगर लेप्रोमेटस लेप्रेसी है तो यूजुअली हाइपोपिगमेंटेड लीजन है, ट्यूबरकुलाइड है तो एरिथमेटस प्लाक आएंगे। जब ये लीजन आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ में ये इंस्पेक्शन पे हमने सारी चीज देख ली है, फिर आप पाल्पेशन का एक कि उसको देख ले, उसका टेम्परेचर देख ले। इंस्पेक्शन पे हमने लीजन देख लिया, लीजन के नंबर देख लिए, लीजन खुद देखा लीजन क्या है, हाइपोपिगमेंटेड पैच है, एरिथमेटस प्लाक है, नोड्यूल है, क्या है, उसके नंबर नोट किए। कितने नंबर, ये सारे हम इंस्पेक्शन पे कर रहे हैं, कितने नंबर के हैं, 1 2 3 4। थर्ड साइड कहां पे है, किस लेवल पे है, ये क्यूबाइटल फोसा। फॉर एग्जांपल एट द मोमेंट मैं फोर आर्म पे हूं, तो फोर आर्म में क्यूबाइटल फोसा से ऑलमोस्ट एक रफ आइडिया भी लाए, 25 5 सेंटीमीटर बिलो, 5 सेंटीमीटर अबाउ, जितना भी एक रफ आइडिया ले। इसके बाद जब ये आपने नोट किया, आप पाल्पेशन पे आ जाए। सबसे पाल्पेशन आप पहले टेम्परेचर देख ले उस लीजन का। लीजन एक आप 2 फिंगर उठा ले, उस लीजन को देख ले कि अच्छा, आपने इंस्पेक्शन पे अगर ये भी देख लिया कि अगर वो एरिथमेटस प्लाक है तो ये भी देख ले कि वेल डिफाइंड है या इल डिफाइंड है। उसके सेंटर देखे, सेंटर में आप ये भी देख ले कि सॉसर शेप्ड है या इनवर्स सॉसर शेप्ड है। ये जब आप इंस्पेक्शन पे देखेंगे उसको नोट कर लें कि अगर वो एरिथमेटस प्लाक है, क्योंकि हम ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी में यूजुअली सॉसर शेप लीजन्स होते हैं और बॉर्डर लाइन में इनवर्स सॉसर शेप होती है। इनवर्स जब आप सॉसर को इनवर्स कर लें तो उसमें सेंट्रल जो पोर्शन है वो अप होता है। जो सॉसर शेप ट्यूबरकुलाइड, जी 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 सर डोनट शेप, सॉसर शेप कहते हैं, पता नहीं, डोनट मैंने तो नहीं पढ़ा है, कि अगर किसी ने पढ़ा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन दो टर्म कॉमनली यूज होते हैं, सॉसर शेप, इनवर्स सॉसर शेप। सॉसर शेप ये होता है कि सेंट्रल से पंच आउट होता है, सेंट्रल से पंच, और पेरिफेरी इसके स्लूप अप होती है, स्लूप डाउन नहीं होती है, स्लोपिंग होता है आउटवर्ड। हाँ ये बोलते हैं सेंट्रल, उसको सॉसर शेप। तो आप जब हम इंस्पेक्शन पे देख लेंगे तो ये भी देख ले सॉसर शेप है जो ट्यूबरकुलाइड लेप्रेसी में होती है, जो सेंट्रल पंच आउट होता है, बिल्कुल सेंट्रल से पंच आउट होता है। इनवर्स सॉसर शेप यूं होता है, आप सेंट्रल से बिल्कुल अप होता है, वो बॉर्डर लाइन में होता है। तो आप जब आप इंस्पेक्शन देखेंगे, इंस्पेक्शन पे ये भी देख ले जो लीजन है वो सॉसर शेप है, इनवर्स सॉसर शेप है, वेल डिफाइंड है, इल डिफाइंड है। नंबर भी आपने उस वक्त नोट किए कि नंबर में 2 है, 3 है या 10, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। जब आप, ये सारी चीजें थी इंस्पेक्शन की। फिर पाल्पेशन पे सबसे पहले आप टेम्परेचर उसका नोट कर ले। टेम्परेचर नोट करने के बाद उसका टेंडरनेस देख ले, पेशेंट की तरफ देखे, उसको फील कर ले, टेंडर तो नहीं है वो जो लीजन है, चाहे हाइपोपिगमेंटेड है चाहे एरिथमेटस प्लाक है, उसकी टेंडरनेस जरूर देख ले। वो कोई इशू नहीं, अगर हाइपोपिगमेंटेड पैचेस भी है, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस भी, फिर भी टेंडरनेस देख ले, एग्जामिनर को एक रफ आइडिया हो जाए कि यू आर एग्जामिनिंग फॉर द टेंडरनेस। फिर उसके बाद पेरिफेरी पे, उस लीजन के पेरिफेरी में हाथ ये मारे, फॉर एग्जांपल ये लीजन है, उसके बिल्कुल पेरिफेरी में 2 उंगलियां, या फिर ये जो तम है, तम से यूं सेंट्रली बिल्कुल ये जाए, देख ली कि इसके अराउंड नर्व्स तो इलाज नहीं है, ये अपने बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस लीजन के 2-3 लीजन का देख ले, 2-3 लीजन का देख ले। आपने क्या देख लिया, उसका टेम्परेचर देख लिया, उसकी टेंडरनेस देख ली, उसकी अराउंड लीजन नर्व थिकनेस देख ली। इसके साथ आपने 2 चीजें और ये देखिए 2 चीजें। अब आप सेंसेशन देख ले। सेंसेशन के 2 तरीके, एक तो जनरलाइज सेंसेशन है, वो एक अलग से हेडिंग है,
यहाँ पे आप सेंसेशन में दो चीजें जरूर देख ले, तीसरी चीज की शायद जरूरत ना हो, लेकिन दो चीजें जरूर देख ले। नंबर 1 टच, नंबर 2 पेन। आप टच के लिए कॉटन विस्क को ले लें और पेशेंट को पहले समझा दे, स्टर्नम पे उसको बिल्कुल लगा दे, उसे विद ओपन आईज के साथ कि आपको फील हो रहा है या नहीं, चुभ रहा है या लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर वो कह रहे हैं हाँ लग रहा है तो इसका मतलब है टच है। उसी तरह जब आंखें बंद करवा दे उस लीजन पे लगा दे कि लीजन, अब आंखें बंद कर ले, अब ये अब महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपको खुद बताएगा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे उसको क्या पता है कि क्या है वो महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो स्टर्नम पे इंस्पेक्शन, स्टर्नम पे इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप इंस्ट्रक्शन दें उसके बाद। इसी तरह आप एक कॉमन पिन से, वो जो हम टूथपिक के जरिए से वो पेशेंट को पहले समझा दे कि चुभ रहा है या नहीं चुभ रहा है। मैं एडमिट कर लूं, 2-3 लोग आ गए। पता नहीं ये क्यों एडमिट नहीं हो रहे हैं ये लोग। अच्छा, पेशेंट से समझाना है कि चुभ रहा है, यानी आपने स्टर्नम पे पहले समझाना है और यहाँ पे आपने उस पे फिर आंखें बंद करवा दे उस लीजन पे जहां पे आपके एरिथमेटस प्लाक है या हाइपोपिगमेंटेड पैचेस है या इवन नोड्यूल है, उस पे कंफर्म करवाना है कि आप पेशेंट को चुभ रहा है, आंखें बंद करवा दे, उसे कहे चुभ रहा है या नहीं चुभ रहा है। अगर चुभ रहा है वो कहेंगे हाँ, नहीं चुभ रहा है तो वो कहेंगे ना। ये दो चीजें, आप टेम्परेचर को भी एट द मोमेंट निकाल दें। टेम्परेचर को हम देख लेंगे, लेकिन यूजुअली एग्जामिनर टेम्परेचर को एग्जामिनर नहीं पूछते हैं ज्यादा टेम्परेचर का कि आप ट्यूब उठा ले और उसमें थर्मोस ले जाए और पानी गर्म ले जाए, शायद उसका वैसे बता दें कि आई वांट आल्सो टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द लीजन, या फिर आपने जनरलाइज जब हम सेंसरी एग्जामिनेशन करेंगे तो वो करेंगे। सो लीजन की हमने रिपीट करवा दे कि लीजन में हमने क्या क्या देखा। डॉक्टर सर कोई एक सर लीजन की इंस्पेक्शन से स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। लीजन यानी हम ये डॉक्टर बिनिश इस एग्जामिनेशन की हेडिंग क्या है? अच्छा सर, इसकी हेडिंग है म्यूकोक्यूटेनियस एंड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। वेरी गुड, एक हेडिंग से आप चलाएंगे। वेरी गुड। ओके ओके सर, सबसे पहले तो आपने बताया था कि वाइटल्स लेंगे। वाइटल्स एक्चुअली 4 हैं जिसमें से 2 लेना भी सफिशिएंट है एट द स्टार्ट। रेस्पिरेटरी पल्स, टेम्परेचर, बीपी। टेम्परेचर के लिए आप थर्मोमीटर लगा दें। नहीं, रेस्पिरेटरी नहीं, टेम्परेचर एंड बीपी। टेम्परेचर एंड बीपी जी एग्जैक्टली सर, मैं बता रही हूँ कि टोटल 4 में से 4 है रेस्पिरेटरी पल्स, टेम्परेचर, बीपी। सबसे पहले आप एक साइड पे थर्मोमीटर लगा दें और एक साइड से आप बीपी चेक कर लें। शाबाश, वेरी गुड। क्यूटेनियस एंड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे आ जाएं। उसमें आप सबसे पहले नेल से स्टार्ट कर लें। साइनोसिस, एनीमिया, रिजिंग ऑफ द नेल्स एंड ऑनिकोलाइटिस। हाँ, जो भी फाइंडिंग नेल की वो देख लें, ठीक है जी। फिर आप डॉर्सम ऑफ द हैंड्स पेशेंट की एग्जामिन कर लें। डॉर्सम ऑफ द हैंड में यू विल लुक फॉर एडिमा, हेयर लॉस एंड डिस्कलरेशन। देन रिवर्स करके यू शुड एग्जामिन द palms. Palms में you should look for ulceration of the pulp, sweating, loss of hypothenor or thenor eminences. और आपने अल्सरेशन भी देखने हैं, अल्सर्स बने हुए हैं, लॉस ऑफ डिजिट्स है या नहीं है, डिजिट लॉस है, अल्सर्स हैं, जितने भी है। वेरी गुड। ओके। और सर जब आप पाम्स देख रहे हैं तो साइमल्टेनियसली आप साथ पल्स भी देख लें। वेरी गुड। पल्स देखने के बाद आप ये आपका कौन सा ये आपका थर्ड वाइटल है? ओके, हाँ जी, थर्ड वाइटल आपने चेक कर लिया। स्टार्ट में आपने टेम्परेचर चेक कर लिया, बीपी चेक कर लिया और जीपी करते हुए अब आपका पल्स चेक हो गई। पल्स चेक करते ही आप ऊपर आर्म पे चले जाएं। आर्म पे आप लीजन देख लें। अब आपने जो चेक करनी है, आपने अभी तक इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन बताया है। इंस्पेक्शन में यू विल लुक फॉर एनी एरिथमेटस प्लाक, हाइपोपिगमेंटेड पैच, नोड्यूल और पैप्यूल्स। यानी यू विल सी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द लीजन। मॉर्फोलॉजी क्या है? जी, मॉर्फोलॉजी आपने देख लेनी है। एरिथमेटस प्लाक्स है, हाइपोपिगमेंटेड पैच है, नोड्यूल है। देन चेक फॉर सिमेट्री और एसिमेट्री ऑफ द। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, देन मॉर्फोलॉजी को आप थोड़ा सा और एग्जामिन कर लें, वेदर इट इज वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड, इट इज सॉसर शेप और इनवर्स सॉसर शेप। लुक फॉर द नंबर, साइट ऑफ द लीजन और इंस्पेक्शन कंप्लीट। वेरी गुड। एंड सिमेट्री तो आपने बता दी। हाँ जी, ठीक है। पैल्पेशन में आपने लीजन को पैल्पेट करना है तो पैल्पेट आप करेंगे फॉर द टेम्परेचर, सबसे पहले टेंडरनेस। वेरी गुड।
टेम्परेचर टेम्परेचर आप चेक कर, जी टेंडरनेस चेक कर लें और लेजन के मार्जिन्स को आप पैल्पेट कर लें टू लुक फॉर एनी नर्व एनलार्जमेंट। वेरी गुड। मार्जिन से पैल्पेट करके सेंटर तक आएंगे ना? हाँ, मार्जिन से पैल्पेट करके सेंटर तक आना है, ताकि कहीं पे भी आपको नर्व, ये आप ये तम के बिल्कुल पल्प से ये देख सकते हैं। वैसे 2 फिंगर से भी देख सकते हैं, लेकिन ये यूज कर लें तो बेहतर है। जी सर। और फिर आपने सेंसेशंस चेक करनी है सर। सेंसेशन में आपने 2 सेंसेशंस बताई हैं, टच एंड पेन। टच के लिए कॉटन विस्क यूज करनी है और आपने 2 साइड्स पे उसको चेक कर लेना है। सबसे पहले पेशेंट को स्टर्नम पे एप्रिशिएट कराना है और फिर लिजन, और इसी पेन को कॉमन पिन से चेक कर लेना है। पहले पेशेंट को स्टर्नम पे एप्रिशिएट कराएं और फिर लिजन। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब हम यहाँ जा गए। यहाँ से हमने कल क्यूटेनियस हिस्ट्री में देखा कि पेशेंट का हमने इक्टायोसिस के लिए भी देखना है, तो आप यहाँ पे भी देख लें कि क्या छिलके तो नहीं है इधर, ताकि इक्टायोसिस एंड डिस्कलरेशन या आर्म एंड फोर आर्म पे देख लें। हमने लेग्स पे भी देखना है, वहां पे जब लेग्स की बारी आएगी वहां पे भी देखेंगे। द पार्ट इज द म्यूकोक्यूटेनियस विद जीपी, तो यहाँ पे आप इक्टायोसिस भी देख ले, डिस्कलरेशन भी देख ले, इक्टायोसिस भी देख ले कि डिस्कलरेशन तो नहीं है, इक्टायोसिस नहीं। ऑनवर्ड यहाँ आप आ जाएं एक्सिलरी लिम्फ नोड की तरफ। एक्सिलरी लिम्फ नोड इज द पार्ट ऑफ द जीपी, लेकिन हम म्यूकोक्यूटेनियस के साथ भी चलाएं। जीपी यहाँ पे एक्सिलरी लिम्फ नोड देख ले, जितने भी एक्सिलरी लिम्फ नोड है, एवरीवन कैन डू दैट वेरी इजीली। तो यहाँ एक्सिलरी लिम्फ नोड के बाद फिर आप ऊपर आ जाएं। यहाँ पे पेशेंट की पोजीशन क्या है? सिटिंग पोजीशन। वेरी गुड। अभी तक मैंने कोई पोजीशन पेशेंट की चेंज नहीं की, पेशेंट इज इन सिटिंग। यहाँ पे सर पे आ जाएं, सर के बाल देख लें, सर में नॉड्यूलेशन देख ले, पैप्यूल्स देख ले, नॉड्यूल्स देख ले, कोई भी फाइंडिंग है सर पे। यहाँ पे बिल्कुल पेशेंट का ये आपने अंदर से दोनों हाथ को उठा के बिल्कुल यूं जाना है आप, ताकि सही पालपेट करे कि नॉड्यूल है नहीं है। फिर आप टार्च लगा, पहले हमने वैसे देखना है, पहले इंस्पेक्ट करने के बाद हमने वैसे देखना है, फिर एक साइड पे टार्च लगा दे, वो देख ले। टार्च आप लगा रहे हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ उस साइड पे देख रहे हैं, ताकि मुख्तलिफ पार्ट को देख ले कि क्या कि कोई पैपुलर लीजन, कोई नॉड्यूल, और हेयर्स भी देख ले, हेयर लॉस तो नहीं है आपके सर पे। सर के बाद आप बिल्कुल फोरहेड पे आ जाए। फोरहेड में आपने सबसे पहले 2-3 चीजें देखी। नंबर 1, थिकनिंग ऑफ द स्किन। आप स्किन को पिंच कर दें, थिक हार्ड स्किन तो नहीं है, नंबर 1। नॉड्यूलेशन तो नहीं है, डिस्कलरेशन तो नहीं है, आप ये 3 चीज देख लें। क्योंकि लियोनाइन फेसिस इज वन ऑफ द, यानी आपकी लेप्रोमेटस लेप्रेसी में एक प्रेजेंटेशन लियोनाइन फेसिस की, वो आप फोरहेड से अंदाजा लगाएंगे कि वहाँ आप थिकन्ड स्किन है, फिशर्ड स्किन है, थिकन्ड स्किन है। जी बोले। डीप रिंकलिंग जैसे हुई है, आवाज मुझे डीप फरोज बने हुए। अच्छा, बिल्कुल डीप फरोज बने हुए। तो आपने लियोनाइन फेसिस को देखना है। अब लियोनाइन फेसिस को देखने के बाद आपने फेस की 2-3 चीजें देख ली। थिकन्ड स्किन है, ये पिंचिंग हो रही है, नहीं हो रही है, फरोइंग ज्यादा है, और थिकन्ड है, डिस्कलरेशन है। फिर आपके बाद बिल्कुल आईब्रोज पे आ जाए, आईलैशेस एंड आईब्रोज पे आ जाए। मेडारोसिस तो नहीं है। इनके लेप्रोमेटस लेप्रेसी के पेशेंट आईलैशेस एंड आईब्रोज लॉस के साथ होते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखना है? फोरहेड के बाद आईज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन में। आईज में बहुत सी फाइंडिंग होती है। नंबर 1, मेडारोसिस से स्टार्ट कर लें, तो आप मेडारोसिस है, आईलैशेस से स्टार्ट। पेशेंट को बिल्कुल स्टेबल कर लें, पेशेंट की देख ले कि आई मोमेंट है, यानी ब्लिंकिंग हो रही या नहीं हो रही है। क्योंकि आई ब्लिंकिंग, जब पेशेंट लेप्रोमेटस लेप्रेसी है तो ब्लिंकिंग रिड्यूस हो जाती है, 1 या 2 भी नहीं होती है, बहुत लॉन्ग टाइम तक के बाद 1 होती है। तो आप ये ब्लिंकिंग ऑफ द आईज देख लें, और पेशेंट को बिल्कुल देख ले स्टेट एक्सॉप्थाल्मोस तो नहीं है पेशेंट। आप ये इंस्पेक्शन पे देख रहे हैं, इंस्पेक्शन पे मेडारोसिस भी देख लिए, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज भी देख ली, एक्सॉप्थाल्मोस भी देख ली। ये ऑल दिस यू आर डूइंग ऑन इंस्पेक्शन। अभी तक आईज को टच नहीं किया। फिर अभी इंस्पेक्शन पे अभी पेशेंट से कहें कि आपके फिंगर को फॉलो कर ले, लेग ऑप्थाल्मोस तो नहीं है, ये पेशेंट के लेग ऑप्थाल्मोस, आप फिंगर को ही लेग ऑप्थाल्मोस तो नहीं है, या आई ड्रॉप्स तो नहीं है, लिड ड्रॉप्स तो नहीं है। तो आपने मेडारोसिस को भी देख लिया, आपने एक्सॉप्थाल्मोस भी देख लिया, लेग ऑप्थाल्मोस भी देख लिया।
इसके बाद आप पेशेंट को की मूवमेंट करवा दें, वैसे आइज बंद करवा दें और ऐसे के उसे कहे बंद कर ले स्ट्रांगली, आइज को ओपन कर ले कि वो इजीली ओपन हो रहे हैं या स्ट्रांगली आई की मूवमेंट ठीक है, तो आप ये आंख बंद करवाने के बाद इसको ओपन करें। और वैसे भी आंख बंद है तो ऊपर से देख लें वो थिक हार्ड तो नहीं है, थिक हार्ड बिल्कुल ये आइज के जो वो है लिड है उसको देख लें, क्योंकि ग्लोकोमा में ये पोर्शन पेशेंट का बहुत थिक एंड हार्ड होता है, तो ये आप इंट्राओकुलर प्रेशर, हाँ इंट्राओकुलर प्रेशर से वैसे देख ले कि ये थिक हार्ड तो नहीं है, ताकि वो टू कंफर्म दी ग्लोकोमा इंट्राओकुलर प्रेशर। अब आप पेशेंट से कहें एच मोमेंट, जो हम यूजुअली एग्जामिनेशन में करते हैं, एच मोमेंट ये हम करते हैं टू चेक ऑल दी check the drop nerves check of all the the nerves eye muscles, eyes muscle के moment आपने trochlear nerve, trochlear और abducens सारे नर्व्स को देख लिया आपने। एक मिनट में बंद कर अब्दुल्ला ने चल आई मोमेंट के बाद देख लिया। अब आपने पेशेंट से आपने हर एक के पास स्नेलिन चार्ट होता है, आप पेशेंट स्नेलिन छोटे छोटे चार्ट होते हैं, पेशेंट से कहें कि आप अगर वो पढ़ा लिखा हो तो लिखाई भी लिखवा सकते हैं, आप 25 सेंटीमीटर से वो देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर लिखा पढ़ा नहीं तो स्नेलिन चार्ट मिलते हैं, ई पोजीशन डिफरेंट पोजीशन वो बता। इसी तरह आपने कलर विजन के लिए भी बता दें कि कलर विजन इसी टाइम कर ले, देख ले। क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर? जी सर। यस सर। कलर विजन, यस सर। कलर विजन के लिए भी एट द मोमेंट देख ले। कलर विजन के लिए लाइट रिफ्लेक्स के लिए भी यहाँ पे लाइट डाल दें और लाइट रिफ्लेक्स के लिए भी देख ले। फिर साथ में कॉटन विस्प से आप कॉर्नियल रिफ्लेक्स एंड कंजक्टिवल रिफ्लेक्स के लिए साइड पे कॉर्नियल, ताकि क्योंकि लॉस ऑफ द कॉर्नियल एंड कंजक्टिवल रिफ्लेक्स, और वैसे भी आई को ओपन करे, कहीं ग्लाकोमा कहीं वो रेड आइज तो नहीं है, ताकि एरिथमेटस रेड आइज हो तो वो भी कंफर्म कर लें। ये आपने आई एग्जामिनेशन दोनों साइड के आई एग्जामिनेशन करवा दी। यहां तक जो हुआ है वो रिपीट करवा दें। यहां से हम गए, यहां से लीजन के बाद सर इसके बाद हम एक्सिलरी लिम्फ नोड एग्जामिन करेंगे। जब हम लोग फोर आर्म का एग्जामिन कर लेंगे उसके बाद हम बायलेटरली एक्सिलरी लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद विल कम टू स्कैल्प। उधर पहले हम लोग इंस्पेक्शन के थ्रू ही आईज देखेंगे, सॉरी हेयर्स देखेंगे कि वो किस तरह है। उसके बाद अपने हैंड से पालपेट करते हुए अच्छी तरह हेयर्स को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, ताकि नोड्यूलेशन, कोई ऐसे पेप्यूल्स नोड्यूल्स कुछ भी हो हमें नजर फील भी हो जाए। उसके बाद हम टॉर्च यूज करेंगे उसको देखने के लिए कि कुछ हमने मिस आउट तो नहीं किया। सो देन विल कम डाउन, थैंक यू सर। सो देन विल कम डाउन टू फोरहेड। उधर हम लोग पहले थिकनिंग चेक करेंगे, अपना पिंच करते हुए उसको देखेंगे, लिनाइन फेसेस को। वेरी गुड। आईलैशेस, उसमें हम लोग माइड्रोसिस देखेंगे, लॉस ऑफ हेयर्स देखेंगे। फिर आई में आके पेशेंट को कहेंगे यू हैव टू स्टे, उनको स्टिल रहने के लिए कहेंगे, ब्लिंकिंग चेक करेंगे आईज में, और एक्सॉप्थेल्मस चेक करेंगे पेशेंट का। उसके बाद पेशेंट को हम लोग कमांड करेंगे, हम लोग लेग ऑप्थेल्मोसिस चेक करने के लिए अपने फिंगर को फॉलो करने का कमांड करेंगे। पेशेंट को आईज बंद करने का कहेंगे और उसको कहेंगे कि आपने रेजिस्ट करना है, इसको खोलने की कोशिश करेंगे। इसी के दौरान हम ये चेक करेंगे कि आंखों के ऊपर थिकनिंग हुई हुई है या नहीं, टू चेक फॉर ग्लूकोमा। वेरी गुड। उसके बाद इंट्राओक्यूलर प्रेशर सर। उसके बाद एच मूवमेंट से हम पेशेंट को कहेंगे, एच मूवमेंट से फॉलो करके हम लोग ऑक्यूलर मसल्स की स्ट्रेंथ देखेंगे। और अगर पेशेंट एजुकेटेड होगा तो उसको स्नेल चार्ट के थ्रू हम पूछेंगे कि विजन उसको कितना नजर आ रहा है, क्या चीजें नजर आ रही हैं। और कलर विजन, लाइट रिफ्लेक्स भी इसी के साथ ही चेक करेंगे, कॉर्नियल रिफ्लेक्स और कंजक्टिवल रिफ्लेक्स। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसके बाद हम नोज की तरफ नहीं आएंगे, ईयर्स की तरफ आएंगे। हम ईयर्स देख लेंगे कि क्या थिकन्ड हेयर्स तो नहीं है, ईयर्स थिकन्ड है नहीं है। नंबर 1 ईयर्स की नोड्यूलेशन देखेंगे, ईयर की डिस्कलरेशन देखेंगे। सो हम ईयर्स की 2-3 चीजें देखेंगे, नोड्यूलेशन देखेंगे, डिस्कलरेशन देखें, थिकन्ड ईयर्स तो नहीं, या हम यहाँ देखेंगे। क्लियर? फिर हम नोज की तरफ आएंगे, नोज की डिफॉर्मिटी देख लेंगे, कोई नोज की कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं, डिप्रेस्ड नोज तो नहीं। और डिप्रेस्ड नोज के साथ नोज को अंदर से एग्जामिन कर लेंगे और टॉर्च लगा के, कोई नोड्यूलेशन तो नहीं, कोई अल्सरेशन तो नहीं, कुछ नहीं।
फिर हमारे पास जब भी जितने भी पीजीज हैं वो एग्जामिनेशन में वैसे भी कोई स्मेल के लिए कोई साबुन ले जाए, कोई भी चीज ले जाए, ताकि वो पेशेंट को सुंघवा दे कि कोई इसकी स्मेल बता दे कि स्मेल है, आंखें बंद करवा दे स्मेल है या नहीं। तो आपने नोज पे 2-3 चीजें डिफॉर्मिटी देखनी है। नोज डिफॉर्मिटी नंबर 1, नोज के अंदर कोई अल्सरेशन, कोई पेपुलर लीजन, नॉड्यूलेशन देखनी है, एंड सेंस ऑफ स्मेल के लिए देखना है। तो आपने ईयर्स के बाद नोज देख लिया। नोज के बाद फिर आप इधर आ जाए, जो हेयर्स आपके बेड के हेयर्स है, मस्टिच के हेयर्स हैं, अगर मेल है तो लॉस तो नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि ये हेयर भी आप देख लें कि लॉस है या नहीं। अभी तक पोजीशन क्या है पेशेंट की? पेशेंट की पोजीशन क्या है? सिटिंग पोजीशन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लिप्स सर पे इसमें मुझे एक बात बताएं सर, नोज में पूछना चाह रही हूँ कि पेटेंसी कितनी रेलिवेंट है? क्या नोज में? नोज की पेटेंसी भी देखनी थी। हाँ जी। पेटेंसी तो कुछ लोगों की पेटेंसी वैसे कम होती है, कुछ लोगों की बहुत ज्यादा होती है। अब ये अगर आप चाइनीज देख ले, उनकी आंखें नाक वैसे भी बंद होती है, कुछ लोगों की वैसे ही। पेटेंसी इज नॉट एन इशू। आपकी डिफॉर्मिटी है, डिप्रेस्ड नोज है, नोड्यूल है, अल्सर है, स्मेल, ये 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट चीजें ये देख लें। पेटेंसी कुछ लोगों की हो सकता है कोई और रीजन से वैसे भी वो पेटेंसी कम, दैट्स नॉट एन इशू। फिर लिप्स पे वो इसलिए कहते हैं कि सेप्टल परफोरेशन की वजह से वो फिर सेप्टल लॉस होता है, वो तो खैर हमें उस पे नजर आ जाएगा डिफॉर्मिटी चेक करने पे। तो लेकिन ये है कि उससे फिर पेटेंसी भी जाहिर बात है। अच्छा, मेरे ख्याल में वो कोई डिप्रेस्ड नोज हो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद लिप्स पे आ जाए। लिप्स पे आप देख ले कोई नॉड्यूलेशन तो नहीं है, लिप्स पे नॉड्यूल तो नहीं, पेपुलर लीजन तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं है, और वैसे लिप्स थिक होते हैं। लेप्रेसी के पेशेंट के लिप्स थिक होते हैं, तो ये थिक एंड लिप्स तो नहीं है, नॉड्यूलेशन तो नहीं है, अल्सरेशन तो। मुंह खोलें, उसकी ओरल कैविटी प्रॉपरली ग्लव्स पहन के, यहाँ पे आपने जब भी ओरल कैविटी देखना हो ग्लव्स पहन प्रॉपरली ओपन, आपके साथ टंग डिप्रेसर हो, मुंह ग्लव्स पहने, टंग डिप्रेसर हो, प्रॉपरली उसको देख ले। सबसे पहले टीथ देख ले, खासकर इंसिजर टीथ देख ले, इंसिजर टीथ लॉस तो नहीं है, या टीथ में कैरेज तो नहीं है, टीथ लॉस तो नहीं है। फिर आपने गम्स हाइपरट्रॉफी देख ले, गम्स की हाइपरट्रॉफी तो नहीं है। फिर आपने फिशरिंग ऑफ द टंग देख ले, टंग पे कोई फिशर टंग तो नहीं है, उस पे कोई नॉड्यूलेशन तो नहीं है, मैक्रोग्लोसिया तो नहीं है, फिशर टंग तो नहीं है, नॉड्यूलेशन तो नहीं है, अल्सरेशन तो नहीं है। आपने पैलेट भी देखना है, पैलेट परफोरेशन तो नहीं है, पैलेट अल्सरेशन तो नहीं है, पैलेट पे नॉड्यूल तो नहीं बने हुए। साइड चीक्स भी देख ले, इनसाइड चीक्स देख लें, टंग देख लें, इनसाइड टीथ देख लें, चीक्स देख लें, पैलेट देख लें। ये सारे आपने ओरल कैविटी में सारी चीजें देखनी है, फिशर टंग तो नहीं है। आपने थोड़ा सा फिर पेशेंट से कहे आ कहें, आपने वैसे भी टंग डिप्रेसर से आपने उसको नीचे किया, पेशेंट से कहे आ कहें, और आपने उसमें लैरिंजियल नर्व के लिए देख ले, और फिर पेशेंट से कहे आपका नाम क्या है, वो हस्की वॉइस के साथ प्रेजेंट करेगा। अगर लेप्रोमेटस लेप्रेसी साथ में यार नीचे गाड़ी आई है जाओ। हाँ, मैं म्यूट कर दूं। वो हस्की वॉइस के साथ प्रेजेंट कर लेंगे। तो हस्की वॉइस के साथ प्रेजेंट करने का मतलब है पेशेंट का नाम पूछ लें, या फिर पेशेंट से कोई बात कर लें, तो वो आपको उसकी वॉइस का पता चल जाएगा, लेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट का पता चल जाएगा। तो आपने ओरल कैविटी में ये सारी चीजें देखी। आवाज ही चली गई सर। आवाज क्लियर है? ये सर आ रही। अच्छा, सर इससे पहले जब हमने हिस्ट्री ली होगी उसकी हस्की वॉइस का, तो तब भी पता चल जाएगा। हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर करना है ना, एग्जामिनेशन का पार्ट है ना, ये तो नहीं कि आप यहाँ पे नहीं करें। ठीक ठीक। अच्छा, आगे जाए। अब पेशेंट की पोजीशन सिटिंग पोजीशन है। अब बैक पे आ जाए, पेशेंट के बैक पे आ जाए, थोड़ा सा टर्न कर ले, पेशेंट को बैक पे आ जाए। जितने भी लिम्फ नोड हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड है, सारे चेक कर ले। आपने वैसे भी लिम्फ नोड तो बैक से देखने हैं, तो आपने सारे लिम्फ नोड देख लें, एक्सिलरी देख ले, सबमेंटल, सब मैंडिबुलर, सबमेंटल, सबमैंडिबुलर और ऑक्सीपिटल, जितने भी लिम्फ नोड्स हैं वो सारे लिम्फ नोड्स देखें। अब पेशेंट के आप कहाँ पे? बैक पे है, पेशेंट आपका बैक है, तो आप बैक पे दो चीजें और देख लें। अभी आपका फोर्थ वाइटल रिस्पायरेटरी नोट कर ले। आपका पेशेंट वैसे भी बैक पे है, आप बैक पे रिस्पायरेटरी
रेट नोट कर लें और अस्कल्टेट चेस्ट मूवमेंट देख लें, अस्कल्टेट कर लें, अस्कल्टेशन, चेस्ट मूवमेंट एंड रेस्पिरेटरी रेट। ये 3-4 चीजें आप बैक पे देख ले। पेशेंट वैसे भी सिटिंग पोजीशन में, आपने लिम्फ नोड्स देखने के बाद 3-4 चीजें वो देख ले, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम विद रेस्पिरेटरी रेट सारी चीजें कवर। क्लियर? यस सर। अब आपने अच्छा यहाँ तक कवर करवा दे, जिस जो हमने स्टार्ट करवाया था नोज, ईयर्स और नोज से ऑनवर्ड स्टार्ट करवा, कोई भी एनीवन। सर ईयर्स से हम आईज के बाद फिर ईयर्स पे आएंगे। ईयर्स पे सबसे पहले थिकनिंग देखेंगे ईयर्स की, नॉड्यूलेशन और डिस्कलरेशन, ये 3 चीजें। उसके बाद नोज की तरफ आएंगे और नोज में सबसे पहले डिफॉर्मिटी देखेंगे और उसके बाद टॉर्च से एग्जामिनेशन करेंगे इनर साइड ऑफ नोज। दरम्यान में कोई ना बोले, थोड़ा सा सुनिए। अल्सरेशन, मामी से पूछो जाके। उसमें अल्सरेशन देखेंगे, नॉड्यूलेशन देखेंगे, कोई पैपुलर लीजन्स है उसके लिए देखेंगे। उसके बाद किसी चीज से उसकी सेंस ऑफ स्मेल को चेक करेंगे। वेरी गुड। उसके बाद हम हेयर में देखेंगे बियर्ड, मुस्ताशी के हेयर फॉर हेयर लॉस। फिर लिप्स पे देखेंगे और लिप्स पे अगेन फॉर नॉड्यूलेशन।